चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th का होगा आपका हिंदी स्पेशल का है, यानी कि हिंदी विशिष्ट का होगा आपका वार्षिक परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इससे आप मैच कीजिएगा कितने क्वेश्चन आप सही सॉल्व करके आए हैं और कितने आप रॉन्ग करके आए हैं, तो आपको इस वीडियो में पक्का पता चल जाएगा। अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को जरूर ही देख लेना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन हैं, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करना है आपको, यानी कि आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें आपको सर्वप्रथम सबसे पहले हल करना ही करना होगा। थर्ड वाला है कि प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, अर्थात पांचों क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 25 अंक मिल जाएंगे। जिसमें कि चौथा है कि प्रश्न नंबर 6 से 16 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 30 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 30 शब्द में आंसर देना होगा। पांचवा है कि प्रश्न नंबर 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 75 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 75 शब्दों में आंसर देना होगा। छठा है कि प्रश्न नंबर 20 से 25 तक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक, यानी कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 4 अंक मिल जाएगा, अर्थात जिसमें कि शब्द सीमा आपको 120 शब्द होना चाहिए, यानी मिनिमम आपको 120 शब्दों में आंसर देना होगा। सातवां है कि प्रश्न नंबर 26 एवं 27 के लिए, यानी कि ये 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि 5 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 150 शब्द होना चाहिए। आठवां है कि प्रश्न नंबर 28 के लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, आ के लिए 7 अंक है तथा शब्द में ये शब्द है जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 200 से 250 शब्द तक होना चाहिए, वा के लिए आपको 3 अंक मिलेगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको यानी कि 10 अंक मिल जाएगा। नवा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से, यानी कि राइट हैंड साइड में आपके लिख दिया जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। आज का अपना वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आपको पता चलेगा, पक्का पता चलेगा कितना आप सही करके आए हो, कितना आप रॉन्ग यानी गलत करके आए हो। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प आपको यानी कि चुनकर लिखना होगा, यानी सही विकल्प आपको छांट कर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि खंजन पक्षी का दुख मिट जाता है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा खंजन पक्षी यानी जो खंजन जो पक्षी है उसका दुख जो होता है वह किस ऋतु में मिटता है। क्या शरद यानी शरद ऋतु में मिटता है, या फिर वसंत ऋतु में मिटता है, या फिर शिशिर ऋतु में मिटता है, या फिर ग्रीष्म ऋतु में पड़ता है। तो इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। इसका आपको पता होगा कि शरद ऋतु में खंजन पक्षी का दुख मिट जाता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि स्नेहबंध कहानी की लेखिका कौन है, यानी कि पोएटेस ऑफ स्नेहबंध यानी प्रेम बंध। तो यानी इसकी जो लेखिका हैं वह कौन है। क्या महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर शिवानी हैं, या फिर मालती जोशी हैं, या फिर ममता कालिया हैं। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि स्नेहबंध जो कहानी आपके उसमें यानी कि दी गई है बुक में, तो उसकी जो यानी कि जो लेखिका है यानी पोएटेस जो हैं वह मालती जोशी हैं, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता ही आता है, इस बार भी पक्का फंस चुका है कि सरजू भैया गद्य की किसकी विधा है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कहानी है, संस्मरण है, यानी कि संस्मरण, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ना ही रेखा चित्र है, ना ही आत्मकथा है, और ना ही जीवनी है, बट संस्मरण है, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, हिंदी यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण युग कहलाता है। रीति काल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है तो वह भक्ति काल कहलाता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है फ्रेंड्स, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपना
अपना मतलब निकालना केवल और केवल, तो आप सभी जानते होंगे, मैंने अभी भी आपको बताया है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में मिल चुका है। फिलहाल के इन्हीं को भी पढ़ लेते हैं। आत्मनिर्भर बनना, कपटी मित्र होना यानी चापलूसी करना, तो आप सभी जानते होंगे अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, फंसता ही फंसता है और इस बार ये पक्का फंस चुका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से आपको उचित शब्द का चयन करना होगा, यानी कि आपके जो सामने जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से ही आपको सही विकल्प चुनकर आपको उसमें भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड में कि तुलसीदास के पदों में रस प्रधान होता है, तो आप सभी जानते होंगे तुलसीदास के जो पद हैं उसमें जो रस प्रधान है यानी ये शांत है या फिर वीर है, तो आप सभी जानते होंगे शांत रस प्रधान है, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा शांत, यानी कि पीस आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, जननी और जन्मभूमि, जननी किसे कहते हैं? जननी यानी जो जन्म देती है, यानी कि माँ को हम जननी कहते हैं, यह उसका पर्यायवाची शब्द होता है। और जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है अर्थात पृथ्वी, यानी पृथ्वी जिस पर हमने यानी जमीन पर हमने जन्म लिया है, तो जननी यानी कि जननी हो गई माँ, और यानी कि जन्मभूमि यानी कि जिस पर हमने जन्म लिया है अर्थात पृथ्वी से अधिक गौरवशाली होती है, स्वर्ग होता है फिर हिमालय होता है, तो आप सभी जानते होंगे अधिक गौरवशाली स्वर्ग होता है, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा स्वर्ग यानी कि जन्नत आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, सबा शेर गेहूं कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? क्या मोहन है या फिर शंकर है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा सबा शेर गेहूं कहानी की जो प्रमुख पात्र का नाम है वह शंकर है, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा शंकर। फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, शांत रस का स्थायी भाव होता है। फ्रेंड्स जो शांत होता है उसका जो स्थायी भाव होता है क्या वह रीति होता है या फिर निर्वेद होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है वह रति होता है, यानी कि आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप रखना, सामने रखना, तो उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सामने या फिर सामने रखना, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ चुका होगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, मोस्ट है आता ही आता है और इस बार ये पक्का फंस चुका है कि सही जोड़ी बनाई, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको सही मिलान करना होगा। स्तंभ का और स्तंभ खा आपके सामने मौजूद हो चुका है, तो मर्यादा क्या है, यानी मर्यादा किसकी, यानी किसकी लेखन, यानी इसके रचयिता कौन है और इसकी यह किसकी कृति है? आप इन चार यानी कि इन पांचों में से चुन लीजिए, आपका जो आंसर हो जाएगा वह आपका सही होगा, उसमें से आपको मिलान करना होगा। प्रसिद्ध हिंदी गजलकार कौन है? तो आपको यह भी पता होगा, यानी प्रसिद्ध हिंदी गजलकार कौन है? समय का मोल, जो फ्रेंड समय का मोल है वह क्या है? जिसका अर्थ चिपका हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका अर्थ चिपका हुआ हो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, यानी जो चिपक चिपक कर चलता हो। अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा यानी जानने की इच्छा रखने वाला को हम जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि आपका ए पर चला जाएगा। तो आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहते हो उसका फुल्ली सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में विद PDF के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है, सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी सत्य और असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 में कि नीरा के पिता को अखबार पढ़ने का शौक था, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने विपदा को भला कहा है, क्या यह सत्य है? रहीम ने विपदा यानी कि परेशानी को भला कहा है, रहीम है उसने क्या परेशानी को भला कहा है, क्या यह सत्य है? आपको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड डॉक्टर अब्दुल यानी कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि यह सत्य हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 4 पे आपका क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट भी कहते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, क्या यह सत्य है? इसका जवाब आपको देना होगा, यह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है आता ही आता है। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना होगा। महादेवी वर्मा ने बचपन में सबसे पहली कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? तो आपको यह पता होगा, यह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है, यानी वात्सल्य जो रस है उसका सम्राट किसे कहा गया है? आपको इसका आंसर लिखना होगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के आविष्कार का नाम आपको लिखना होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे
मुहावरे का अर्थ है अंधे की लकड़ी यानी कि अंधे की लाठी का अर्थ है उसका एकमात्र सहारा, यानी कि जो उसका एक सहारा होता है। अंधे की लकड़ी का जो मुहावरे का अर्थ है यानी कि उसका एकमात्र सहारा, जिसका केवल एक ही सहारा हो उसे हम अंधे की लकड़ी कहते हैं, यानी कि इसका अर्थ आपके समझ में आ चुका होगा। पांचवा भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे भाषा का डिक्टेटर कहा है? इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आता ही आता है, आपको इसका आंसर देना होगा, यानी कबीर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था? जो कृष्ण थे उसने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था? इसका भी जवाब आपको देना होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता ही आता है। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने यानी कवि के अनुसार राम के चरणों से किन किन का उद्धार हुआ है? इसका भी जवाब आपको देना होगा। अगर आप चाहते हैं फुल्ली सॉल्यूशन तो आपको बता दूंगा, इसका फुल्ली सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। 7 वाला क्वेश्चन है कि माता कौशल्या बालक राम की नजर उतारने के लिए क्या क्या उपक्रम करती हैं? आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन भी आता है आपका। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के मुकुट में कौन सी वस्तु लगी थी? तो श्री कृष्ण का जो मुकुट था उसमें कौन सी वस्तु लगी थी? इसका भी जवाब आपको देना होगा। तो यह क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और आए हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि सुख और दुख को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? फ्रेंड, जब आप सुख होते हो तो आपको केवल और केवल सुख ही नहीं रहना है, बट आप दुख के बारे में भी आपको सोचना होगा। जब आप दुख रहते हो तो आप दुख बहुत कम समय का होता है, इसी तरीके से सुख भी बहुत कम टाइम का रहता है। कभी दुख होता है तो कभी सुख भी होता है, जब कभी सुख होता है तो कभी दुख भी होता है। इस तरीके से आप दोनों ही पल को आप हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अथवा वाला क्वेश्चन है, गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसे दिखाई देता है? इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 9 है, कवि भूषण ने अपने छंदों में किन किन राजाओं की प्रशंसा की है? आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है, आपके समझ में आ गया होगा। अथवा वाले क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, कबीर का मन फकीरी में क्यों सुख पाता है? अथवा वाले क्वेश्चन 10 है, यहाँ तो सिर्फ गूंगे हैं और बहरे बसते हैं, से कवि का क्या कहना है? यानी कि यहाँ पर सिर्फ गूंगे हैं और बहरे हैं, इससे क्या आशय है कवि का? आपको लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में विद PDF के साथ। अथवा वाला क्वेश्चन है, बादलों से मिलने के लिए कौन कौन से प्राणी आतुर रहते हैं? क्वेश्चन 11 है, फलाशक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा वाला क्वेश्चन है, सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है? इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 12 है, गाय के दूध से माँ के दूध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है? यानी गाय का जो दूध होता है वह अत्यंत महीन यानी पतला होता है, माँ के दूध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है? इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। यानी कि आखिर क्यों तुलना नहीं की जा सकती है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जवाब आपको देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन 13 है कि भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। बाकी में वजन शब्द किसकी ओर संकेत करता है? अथवा क्वेश्चन है, यानी कि बुराई पर करता है या फिर अच्छाई पर करता है? शंकराचार्य गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन था? क्वेश्चन 14 है, बंदी पिता का पत्र किसने किसे संबोधित कर लिखा था? अथवा क्वेश्चन है, शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। फ्रेंड्स, आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। घी के दिए जलाना, यानी घी के दिए जलाना अत्यंत खुश होना, यानी घी के दिए जलाना आपने खूब ही आपको पता होगा। क्वेश्चन 4 यानी सेकंड वाला है, 4 चांद लगाना, यानी कि 4 चांद लगाना, यानी कि इसका जवाब क्या आना चाहिए? अथवा क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना होगा। तर्क से संबंधित यानी तर्क संबंधित को क्या कहते हैं? सेकंड वाला है, जो क्षमा करने योग्य हो, यानी क्षमा। क्वेश्चन 16 है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? वाला क्वेश्चन है, छंद किसे कहते हैं? यानी छंद 4 प्रकार के होते हैं, कहते किसे हैं? आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 17 है, सवा शेर गेहूं उधार लेने के बाद शंकर को क्या क्या कष्ट यानी पढ़ने यानी उसे सहने पड़े थे? आपको इसका जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, रामेश्वरम मंदिर के पास डॉक्टर कलाम संध्या का समय किस प्रकार व्यतीत करते थे? आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा
रहा है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि रस के अवयव अंग लिखना है आपको। वात्सल्य रस का उदाहरण भी लिखना होगा। क्वेश्चन 19 है मुहावरे और लोकोक्ति में आप तीन अंतर बताइए। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। विषया यानी विषया दिबोधक आपको चिन्ह प्रयोग करना है और आपको लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। रीतिकाल की 4 प्रवृत्तियां आपको लिखना है यानी विशेषताएं आपको लिखना होंगी। अथवा वाला क्वेश्चन है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में अंतर आपको लिखकर प्रमुख 4 कवियों के नाम भी लिखना होगा। क्वेश्चन 21 है कहानी और परिभाषा आपको बताना होगी। कहानी के तत्वों को लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन है जीवनी एवं आत्मकथा में आपको 4 अंतर बताना होगा। सेकंड वाला है क्वेश्चन 22 है मीराबाई और गिरजा कुमार माथुर का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी आपको देना होगा। क्वेश्चन 23 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अथवा हरिशंकर वर्षाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं देना है, भाषा शैली देना है, साहित्य में स्थान भी आपको देना होगा। क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्म वीर का सच्चा सुख होता है। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा आप सॉल्व कर सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन है गमन से सूर्योदय के प्रकाश का अमृत झड़ता है, किरणें फूलती हैं और रश्मि सेतु सूर्य से लेकर धूपगढ़ की चोटी तक बन जाता है। इसे देखना अच्छा लगता है। इस रश्मि का सेतु पर चलकर सूर्य तक कोई बिरला ही पहुंचता है। इसका भी जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित वाक्यांश के आपको प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। मैया मैं चंद खिलौना लौहों यानी लहों यानी जय हों टोटी यानी कि लोटी धरनी अपर अभी तेरी गोद ना आहों सुरभि को यानी को पै पान ना करे हों बेनी यानी कि बेनी सिरना गोहे हों ओवे यानी कि होवे हों पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे हों। इस तरीके से जो आपका जो आंसर आएगा यानी इस प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है इसकी। अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि शिशिर ने शशि को यानी कि स्वरूप यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि पगे बै सविताऊ घामुहू में चांदनी की दुति दमकती सेनापति होती यानी शीतलता है सहस गुनी रजनी की झाई वासर में झमकती हैं। इस तरीके से जो आपका जो आंसर आएगा यानी कि आपको प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन 26 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। यानी कर्म भीरु मनुष्य काम करने से डरता है, काम को देखकर भयभीत होता है। वह परात यानी कि परात्र यहाँ पर बात हो रही है परात्र और पराश्रय पर अपना जीवन निर्वाह करता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उसे कोसों दूर खड़ी रहती है। ना उसमें उनके आवाहन की शक्ति होती है और ना आदर की। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकार के कार्य यानी कर्म भीरु भाव यानी कि मानव के पुरुषार्थ और शक्ति को उससे छीन लिया है। वह यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अकर्मण्य क्यों बन बैठा उदासी ने उसके जीवन में घर को क्यों बना लिया। इन सब प्रश्नों का आप केवल एक ही उत्तर पाएंगे कि उसके सुनहरे जीवन को आलस्य रूपी कीटाणुओं ने खोखला बना दिया। आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो उसकी समग्र सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों को छीनकर उसे मिट्टी में यानी कि मिट्टी का लौंदा बना देता है। इस तरीके से जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपको लिखना होगा। उक्त गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। यानी शीर्षक इसमें क्या है यानी बुरी आदतें इनके सब कुछ मिटा देती हैं। कर्म भीरु कौन है, कर्म भीरु किस पर अपना निर्वाह करता है, मनुष्य के जीवन को किसने खोखला बना दिया है, कर्मण्य का विलोम क्या है। इसका जवाब आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा। आप इसे लिख सकते हो। क्वेश्चन 27 है अपने विद्यालय के यानी प्रधानाचार्य को आपको निर्धन छात्र यानी कि कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यह लिखकर भी दिखा दूंगा। अथवा क्वेश्चन है हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।